चला चालू करते हैं। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं अजीत कुशवाहा आप लोग के ही यूट्यूब चैनल अजीत मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस पॉलिटेक्निक के कुछ सिलेबस के बारे में एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे और कुछ सवालों को जानेंगे। और आज ही से हम लोग इस श्रृंखलाओं में प्रतिदिन इसके जितने भी सिलेबस हैं और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 3 टॉपिकों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें से प्रत्येक टॉपिक्स वाइज हम लोग प्रतिदिन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि प्रश्न इसमें कहाँ से पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आपको 3 टॉपिक्स दिया जाएगा। पार्ट ए और पार्ट बी 2 खंड दिए जाएंगे। पार्ट ए में आपका 50 क्वेश्चंस होगा, मैथ का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये 50 क्वेश्चंस मैथ से पूछे जाते हैं और पार्ट बी को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है और इसमें से प्रत्येक पार्ट से 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 25 क्वेश्चन इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा। ये केवल आपका मैथ से पूछा जाता है। ये टॉपिक्स केवल मैथ्स होता है और यहाँ पे ये फिजिक्स और उसके बाद से केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाइए हम लोग इन श्रृंखलाओं में सबसे पहले हम लोग मैथ की चर्चा करेंगे और मैथ में कुछ अभ्यास क्वेश्चनों को लेकर हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। तो उसी श्रृंखला में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है कि जिसमें इतना इतना से विभाजित किया जाए या किए जाने पर क्रमशः इतना इतना शेषफल रहे। अब देखिए इस सवाल को थोड़ा सा क्रिटिकल बना दिया गया है। जनरली चूंकि कंपटीशन के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे थोड़ा सा कठिन बनाए जाएंगे। अगर जनरली आप लोग केवल ये पढ़ें कि इसका लघुत्तम ज्ञात करना, तो लघुत्तम ज्ञात करना कहा गया होता तो बड़ी आसानी से आप लोग ज्ञात कर लेते। लेकिन अब देख लीजिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इन संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ये 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8। क्रमशः कहा है तो रिस्पेक्टिवली नंबरों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 12 में से 8 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, 4 आ रहा है, ध्यान दीजिए। और पुनः 18 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना? 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पुनः कितना आ जाएगा? 4 आएगा। और इसके बाद से 36 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 32 तो पुनः 4 आ रहा है। और अगेन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 में से। 45 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें? 41 से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो पुनः हमने क्या? 4 ही प्राप्त हुआ। इसको कांस्टेंट वैल्यू को मान लेते हैं। इन वैल्यू को मतलब हमने प्रत्येक परिस्थिति में हमने क्या? एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त किया। डी इसको माना जाता है कांस्टेंट वैल्यू। और इसी वैल्यू को हम क्या? इन सारी संख्याओं का एलसीएम लेकर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी। अर्थात इसका सोल्यूशन आपका होगा कि एलसीएम ऑफ नंबर कितना? एलसीएम ऑफ कितना? 12 कामा 18 कामा 36 कामा 45 और -4 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बन जाएगा इस तरह से। तो एलसीएम्स पहले आप या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिविजन्स मेथड, किसी भी मेथड से आप एलसीएम्स ले लीजिए। तो हम यहाँ पे डिविजन्स मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डिविजन्स मेथड से हम 12 18 कामा 36 कामा 45 पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से ये 6 टाइम्स हो जाएगा और ये 9 टाइम्स हो जाएगा। और ये कितना है? 18 टाइम्स कितना हो रहा है? 18 टाइम्स। और ये कितना हो जाएगा? ये आपका ज्यों का त्यों लिख देंगे, 2 से नहीं कटेगा तो इसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अगेन 2 से इसको डिवाइड करिए तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 9 नहीं कटेगा और ये क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये 45 हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा। और अगेन 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। 5 से हम डिवाइडेड कर दे रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा 1, यहाँ पे कामा 1 कामा 1
कामा 1 आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जब 2 दूना 4, 4 10 12, 12 36, और 36 में 5 का गुणा कर दीजिए, कितना हो रहा है 36 गुणे 5 कितना हो गया, ये आपका 180 आ रहा है। 6 5 30 का 0, और ये 5 3 15, 15 और 15 3 18 हो गया 180, और इसमें से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 176। ये आपका आंसर हो गया, अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई 176। तो इस प्रकार ये पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया कि इसका आंसर क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी 176। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। अब देखिए इसमें आ जाइए थोड़ा सा हम लोग देखिए, बार बार आपको ये बताया जाता है कि परसेंटेज से क्वेश्चंस चाहे जो भी कंपटीशन हो, यहाँ चूंकि हम लोग पॉलिटेक्निक श्रृंखला पढ़ रहे हैं तो इसमें भी प्रॉफिट्स और लॉस से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे। इस टॉपिक को आपको विशेष ध्यान देना है, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉफिट और लॉस को ज्यादा आपको ध्यान देना है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह भी उसी से आधारित है, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए कैसे क्रिटिकल बनाया गया है कि P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है और Q P से 50%, देखिए परसेंटेज इंक्लूड कर दिया है, और जो ही परसेंटेज इंक्लूड करता किसी भी क्वेश्चंस में बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चंस क्रिटिकल लगने लगता है। तो इसको हम सिंपली ऐसे करेंगे कि मतलब किसी भी कार्य को P 9 दिन में करता है तो यह क्या उसकी इफिशियंसी कितनी अधिक हो गई, तो यह 50%, तो 100 से इसको कंपेयर, जब भी परसेंटेज की बात होगी तो 100 से कंपेयर करेंगे। तो P का कार्य करने का मतलब जितना समय लगेगा, अब मल्टीप्लाई 100 से डिवाइडेड क्या करेंगे, 50% अधिक है तो 100 प्लस ये फार्मूला भी हो जाता है 100 प्लस क्या, यहाँ पे जो भी अधिक रहेगा कभी कम रहेगा, तो प्लस माइनस आप फार्मूले जनरेट कर कर इसको बना सकते हैं कि इतना 100/100 प्लस माइनस R लिख लीजिए, चाहे जो भी इफिशियंसी है तो E उसका लिख लीजिए। यहाँ पे 50% अधिक है तो प्लस 50 करेंगे, अब मान लीजिए कम रहता तो माइनस 50 कर लेते। बात समझ में आ रहा है? अगर जैसे यहाँ पे कम रहता है, जैसे ये कह रहा है इसी सवाल को कि QP से 50% अधिक सक्षम है, मतलब उसकी कार्य करने की क्षमता क्या है 50% ज्यादा है। कभी कभी यहाँ यही से ये प्रश्न बन जाएगा कि 50% कार्य करने की क्षमता कम है तो कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और सेम फार्मूला लगेगा। तो इस पे हम इसको हल कर ले रहे हैं कि P कितने दिन में 9 दिन में कर रहा है, और डिवाइडेड 100 प्लस 150 हो जाएगा। 0 0 से कैंसिल, 2 से कटा दीजिए, 5 टाइम्स आ जाएगा, और ये क्या 3 टाइम्स आ जाएगा। 5 से कटाया हूँ, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, और ये 3 3 जा 9, तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया 2 = 6, मतलब 6 दिन में क्या कर देगा। Q उसी कार्य को कितने दिन में 6 दिन में करेगा, और P उस कार्य को 9 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर 6 हो गया। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल लौह चादर की आवश्यकता होगी। लौह चादर मतलब उसका संपूर्ण क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, कक्षा 10 में आप लोग मंसूरेशंस पढ़े होंगे, वहीं से क्वेश्चन ये बताया गया है। शंकु कोण की चर्चा की गई है। कोण का फिगर्स आप लोग को याद होगा कि ऐसे आप लोग देखे होंगे। ये क्या है, कोण है, ये शंकु है, और शंकु का आकार ऐसे होता है, शंक्वाकार है। ये आधार का क्षेत्रफल, और ये लेटरल हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, और ये इसमें ऊंचाई होती है। ध्यान दीजिए, 2 चीजें होता है इसमें, एक ऊंचाई आता है और एक तिर्यक ऊंचाई आता है। इस वाले को क्या तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, इसको ऊंचाई कहते हैं, और इसको यच से निरूपित करते हैं, और इसको यल से। इस डिस्टेंस को ध्यान देना है। और इस चीज को क्या कहते हैं, इसको आर कहते हैं, रेडियस कहा जाता है, त्रिज्या होता है। शंकु में 3 शब्द आते हैं, एक क्या, यल, यच और आर। अब ध्यान दीजिए, यल इक्वल टू, यहाँ पे यह राइट ट्राइंगल दिख रहा है शंकु में, यह क्या समकोण त्रिभुज दिख रहा है।
तो समकोण त्रिभुज में यल इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमको जब जरूरत होगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। चूंकि ये पूछा है कि कितने क्षेत्रफल लौह चादर की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला याद करेंगे कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, किसका, शंकु का। तो शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर इंटू यल। ठीक है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए हम फार्मूला संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर इंटू यल प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमको इसमें क्या दिया गया है, तो 60 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले, तो 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या मतलब आर का मान दे दिया गया है। 24 सेंटीमीटर ऊंचे मतलब यह चीज कर टू 24 सेंटीमीटर दे दिया गया है। यल हमको नहीं मालूम है, तो अब जब यल नहीं मालूम है तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो यल पहले निकाल लेते हैं तब इसमें रख देंगे। तो यल इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 24 का वर्ग करेंगे तो 576 आएगा, 576 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जा रहा है 625 हो गया। वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 25 हम 625 का ये वर्गमूल है, तो यल का मान आ गया 25। ठीक है, तो यल का भी मान हम लोग निकाल लिए। जब यल का मान आ गया तो अब इसमें पुटअप कर दीजिए, हमारे जो दिया गया है समीकरण इसमें पुटअप कर ले रहे हैं। तो हम यहाँ ऊपर पुटअप कर दिखला दे रहे हैं, इसका मान हम लोग पुटअप कर ले रहे हैं, यल का मान हम रख दे रहे हैं। तो अब ये हमको इसी फार्मूले में रखना है। क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो गया, संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो पाई को पाई रहने दे रहे हैं, और उसके बाद से आर की जगह पे कितना दिया गया है 7 दिया गया है, यल के जगह पे हमने निकाला है 25 निकाल लिया है, और प्लस पुनः यहाँ पे पाई के जगह पे पाई रहने दे रहे हैं, आर की जगह पे 49 हो जाएगा। पाई चाहे तो कॉमन ले लीजिए, पाई हमने कॉमन ले लिया, और ये कितना 25 छक्के 150 175 हो गया, और ये हो जाएगा 49, और यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए पाई इंटू ये कितना हो जा रहा है 14 का 4 9 9 5 14, और ये कितना हो गया 7 4 11 और 1 12 का 2, और ये कितना हो गया 200। तो इतना आपका हो जाएगा, या 224 पाई आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा 224 पाई आर स्क्वायर। इसको चाहे तो 22/7 कर रख सकते हैं। इतने लौह चादर की क्या होगी, आवश्यकता होगी। बात समझ में आ गया। अब आ जाइए अगले क्वेश्चंस को हम लोग पुनः देख लेते हैं। अगले क्वेश्चंस को, इसी में अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक आयताकार, पुनः यह भी ज्योमेट्री से ही क्वेश्चंस दिया गया है आपका, तो ज्योमेट्री से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इस टॉपिक को आप लोग को ज्यादा दोहराना है। इसमें क्या पूछ रहा है कि एक आयताकार शीट दिया गया है। ध्यान दीजिए, इसको पहले ऐसे हम फिगर समझ लेते हैं कि आयताकार क्या कह रहा है कि शीट दिया गया है। ये कोई आयताकार रेक्टेंगुलर क्या है आपका शीट दिया गया है, ये रेक्टेंगुलर कोई शीट है, और इसको लंबाई के आधार के अनुसार यह क्या किया गया है, मोड़ा गया है, मतलब ऐसे इसको टर्न किया गया है, और टर्न कर क्या बनाया गया है, बेलन बना दिया गया। तो अब यह शेप कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है, ये शेप ऐसे बन गया आपका, क्या हो गया ऐसे शेप बन गया। ठीक है, ये शेप कैसे बन गया, ऐसे बन गया, और ये बेलन हो गया। तो जो इसकी विड्थ थी, चौड़ाई थी, वह क्या हो गई, ऊंचाई में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई जो है 5 सेंटीमीटर है, और लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई दी गई है आपकी 12 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए ये ऊंचाई हो गई, और ये जो होगा यह रेडियस में कन्वर्ट हो गया, सॉरी यह वक्र पृष्ठ, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या परिधि बोलते हैं। इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, परिधि बोला जाता है। इस पूरे एरिया को जब यह गोलाकार होगा, चूंकि यही लंबाई कन्वर्ट हुआ है किस में, गोलाई के रूप में,
तो इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और परिधि कितना होता है, 2 पाई r होता है। तो हम परिधि बराबर लिखेंगे, परिधि बराबर बेलन की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई r, और 2 पाई r बराबर कितना दिया गया है, 12। ठीक है, यहां से r निकाल लें। तो ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये 2 से कट जाएगा तो 6 टाइम्स हो जाएगा। r इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ चाहे तो 6 बाई पाई कर दे रहा हूँ। 6 बाई क्या हो गया, पाई हो गया, r का मान आ गया। ऊंचाई h इक्वल टू हमको मालूम है, h इक्वल टू 5 है। अब इस बेलन का क्या पूछा गया है, तो को मोड़ कर एक बेलन बनाया जाता है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं पाई r स्क्वायर इंटू एच होता है, यह बेलन का आयतन होता है। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, पाई की जगह पे पाई रहने देंगे और r की जगह पे ये क्या हो जाएगा, 36 बाई में पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू एच के जगह पे 5 रख देंगे। पाई से एक पाई कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, 36 बाई में पाई इंटू 5। इसका मान 22/7 चाहे तो रख दीजिए, और या तो ऐसे ही गुणा कर छोड़ दीजिए। यह आपका क्या हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार बने बेलन का हम लोग आयतन निकाल लिए। आज का टॉपिक्स हम लोग का यहीं तक रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।